हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था मैजिक विथ 9, यानी कि 9 से किसी भी नंबर में आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देखें ताकि 9 से मल्टीप्लाई करना सीख जाएं। फिर इसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जो जानेंगे मैजिक विथ 5, यानी कि किसी भी नंबर में अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना आप समय बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं आज का जो टॉपिक है मैजिक विथ 5। मैजिक विथ 5 यानी कि 5 से किसी भी नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है 12 इंटू 5। 12 इंटू 5 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हम लोग को अच्छे से मालूम है कि आता है कितना 60 आता है, यानी कि 60 आता है। लेकिन 60 कैसे आया, थोड़ा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके पता करते हैं कि आखिर 60 आया कैसी। तो चलिए, ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला कि जो 5 के साथ में जो संख्या मल्टीप्लाई में है उसको क्या किया है, आधा किया है। यानी 12 जो मल्टीप्लाई में है उसको आधा किया है, तो उसको आधा करके लिख दिया 6 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी इजी होता है, यानी सिंपल एक जीरो चिपका दो, तो 6 में एक जीरो चिपका दिया, ये हो गया 60। ऐसे इसका मल्टीप्लाई हुआ और ये जो ऑब्जर्वेशन है हर नंबर पे अप्लाई हो रहा था। इसीलिए आप ऐसे जब किसी भी नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यही करेंगे, जो भी संख्या 5 में मल्टीप्लाई है उस संख्या को आधा करना होगा और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी इजी होता है, इसीलिए आप घबराए मत। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे 14 इंटू 5। 14 इंटू 5 तो हम 5 के साथ में कौन सा मल्टीप्लाई है नंबर 14, तो 14 को आधा करेंगे तो कितना होगा 7 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो चिपक जाएगा, यानी कि 0, तो 14 25 70 होता है, ये आप जानते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे 126 इंटू 5, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप 30 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको समय बचाना है तो आप इसी मेथड से करेंगे, और अगर आपको समय नहीं बचाना है तो आप बचपन वाले मेथड जाएंगे जिसे आप लॉन्ग मेथड से गुना करते थे। तो मेथड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 5 के साथ वाले जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उसको आधा करें। तो 126 का आधा कितना होगा, 12 का आधा होगा 6 का आधा होगा 3 और सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करना इट मीन्स कि इसमें एक जीरो चिपक जाना, तो इसका जो आंसर आएगा 630 आएगा। जब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 630 आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। चलिए कुछ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये न लगे कि छोटा छोटा एग्जाम्पल बताकर हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो चलिए, जैसे कि 7 8 5 4 2 इंटू 5, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कम से कम आपको 2 मिनट तो समय लग ही जाएगा। तो वैसे मेथड से नहीं करना है, आपको सिर्फ समय बचाना है। तो इसको आधा करेंगे, तो इसको आधा करने के बाद कितना होगा, 78 के जब आधा करेंगे तो 39, 54 को आधा करेंगे तो 27 और 2 को आधा करेंगे तो 1 होगा।
और एक जीरो क्या करेंगे, चिपका देंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर आप खाली इवन नंबर ले रहे हैं, यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, यहाँ भी नंबर, क्या ओड नंबर के लिए अप्लाई नहीं है? हाँ, ओड नंबर के लिए भी अप्लाई है। जैसे 15 × 5, अब जानते हैं कि 15 × 5 = 75 होता है, तो 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 7.5। 15 का आधा करेंगे तो 7.5, और हमने बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल के बाद हटेगा, तो 10 से 10 खत्म, आया 75। यानी अब आपको इतना याद नहीं रखना है, अगर डेसिमल के बाद एक अंक है तो सिंपली डेसिमल को आप हटा दें। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ पे ओड नंबर है, ओड नंबर × 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, आधा, तो इसको आधा करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यानी कि ऐसे आएगा। इसका आधा इतना होता है, इस नंबर के आधा ये होगा। और जब आधा कर दिए तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद अगर एक अंक आए तो सिंपली आप डेसिमल को हटा दें, तो ऐसा ही हटा देंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये जो भी हम बताए हैं वो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल और लेते हैं ताकि जो भी डाउट किसी स्टूडेंट का बच्चा है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 7 8 4 6 9 2 8 5 4 × 5। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो होश बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ समय बचना है, स्मार्ट तरीके से बनाना है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि गधा की तरह मेहनत करते रहो, आज है कुछ स्मार्ट वर्क करो। तो इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे इस नंबर को, तो इस नंबर को आधा करेंगे तो कितना होगा, 1। 78 का करेंगे तो 39, इसको करेंगे तो 23, ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यानी 46, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 27 दूनी 54। ये हो गया इस नंबर का आधा। अब आधा करने के बाद सिर्फ रूल हम एक ही बताए हैं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिंपल एक जीरो चिपकाना है, एक जीरो चिपका देंगे, और अगर ओड रहेगा तो डेसिमल को सिर्फ हटा देना है। ये तो इवन के लिए था, और ओड के लिए भी जैसे 8 4 5 × 5 ये है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर ओड है और ये भी ओड है, यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 यानी कि ओड है, तो इसको पहले आधा तो कर ले, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2.5। इस नंबर का जो आधा होगा ये होगा, और जब ओड रहेगा डेसिमल के बाद अगर एक अंक रहे तो आपको कुछ नहीं करना, 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिर्फ इस डेसिमल को हटा दो और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि अच्छे से आप डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ इस पे आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ताकि आप अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो आप लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन में आपको लगभग 1 क्वेश्चन का रिप्लाई तो देना ही होगा, तभी हम जान पाएंगे कि आपको समझ में अच्छे से आया है। तो फर्स्ट लिखेंगे 7 8 5 4 6 × 5 एंड सेकेंड 8 5 6 7 × 5 एंड थर्ड जो काफ़ी इजी है और काफ़ी सरल भी है, यानी कि काफ़ी इजी दिए थर्ड। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देना है, ताकि हमें पता चले कि जो भी हम मैजिक विथ 5 बताए हैं वो आपको